ये जो फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेंसिबल का, ये आपके बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किपिंग, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई कंफ्यूजन आपको फिर इसमें रह जाए। तो बेटर है कि 8-10 मिनट का वीडियो रहेगा, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं रहेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो इस फीचर को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सेंसिबल के सारे फीचर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। आज का जो वीडियो है वो हमारा एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर रहेगा। धीरे धीरे हर एक वीक के ऊपर या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सेंसिबल के जितने फीचर्स हैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता रहूंगा। तो अगर आप सेंसिबल सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सेंसिबल पे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एनालाइज के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है लाइव ऑप्शन चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको दिखते हैं, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक, ओआई, एफआईआई डाटा, डीआई डाटा, मल्टी स्ट्राइक ट्रायंगल, लाइव ऑप्शन चार्ट्स। उसके बाद फाइंड ग्रेट आइडियाज के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, अदर्स के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सब कुछ हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव ऑप्शन चार्ट्स का। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आप पहली बार सेंसिबल को देख रहे हैं, नहीं चलाना आता तो कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर की जो लाइन है यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि आपको स्क्रिप्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जिस भी इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी को आपने सिलेक्ट कर लिया। इसका टाइम फ्रेम दिया होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 1 डे। इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि हमें जो एंट्री है वो जल्दी से जल्दी लेनी है। ठीक है, अभी आपको अगर आप लेट मतलब कि आप मार्केट सपोज कीजिए 11 बजे एंटर करते हैं या फिर उसके बाद एंटर करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में सुबह सुबह 9:16, 9:17, 9:18, 9:19, 9:20 या फिर 9:30 से पहले अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 1 डे के ऊपर जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस तरह का चार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे देखना है एक दिन में क्या हुआ तो आप इंट्राडे पे जैसे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा चार्ट एक साथ आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक ये स्क्रॉलर आता है, यहाँ पे देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं अपने चार्ट को जूम कर सकते हैं। जो भी एरिया आपको देखना है उस टाइम को आप जूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इस टाइम का एरिया जूम करना है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आए और इस चीज को आप ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये एरिया आपका जूम हो गया। उसके बाद आप माउस से इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास सेटिंग्स का। सेटिंग के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ऑटो एटीएम स्ट्रैडल, मल्टी ट्रायंगल, ओपन इंटरेस्ट चेंज, पुट कॉल रेशो, मैक्स पेन, ओपन इंटरेस्ट से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो हमारी वो होने वाली है सिर्फ ऑटो एटीएम स्ट्रैडल के ऊपर। तो बाकी के ऑप्शंस को हम यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना। और यहाँ से आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। डार्क मोड करना है डार्क मोड कर सकते हैं, लाइट मोड करना है तो लाइट मोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए। अब देखिए, आप जैसे सपोज कीजिए आप ट्रायंगल यूज करते हैं। मैं सैलर्स की बात करता हूं उससे पहले। आप सपोज कीजिए 9:20 पे अपनी एंट्री लेते हैं या फिर 9:18 पे भी एंट्री लेते हैं, समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये 1 मिनट और इंट्राडे पे क्लिक करना है और सुबह सुबह का जब आप मार्केट देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए मार्केट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज क्या बताता है आपको, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कर्सर रखा आपका 9:16 पे, 9:15 पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, 9:16 के बाद ही कर सकेंगे जो करेंगे, क्योंकि 9:15 तो मार्केट ओपन ही होता है। ठीक है ना। तो 9:16 पे आप गए, यहाँ पे आपने प्राइस देखा कि क्या है आपके ऑटो एटीएम का। ऑटो एटीएम स्ट्रैडल मतलब कि 9:16 के ऊपर जो भी एटीएम होगा उसका कंबाइंड प्रीमियम आपको यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि 743 रुपीज का आपका कंबाइंड प्रीमियम है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप 1 मिनट आगे बढ़े, देखिए 9:17 पे इसने दिखा दिया कि प्रीमियम आपका 751 हो गया। तो पहले कितना था 743 और अब कितना है 751, मतलब कि आपका कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप अपनी एंट्रीज को अवॉइड कर सकते हैं। अब अवॉइड करने से फायदा क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आप सपोज कीजिए 9:17 पे एंट्री करते थे लेकिन 9:17 पे आपने देखा कि प्रीमियम तो ज्यादा है तो आपने एंट्री नहीं की। आपने एंट्री की जाके यहाँ पे जब ये प्रीमियम आपके नीचे आ गए, मतलब कि जहां पे आपकी ओपनिंग थी 743 से प्रीमियम जब नीचे आएंगे आपके तब आपको एंट्री लेनी। तो आपने 9:19 पे एंट्री ले ली। अब यहां से आपने एंट्री ली तो इसके बाद आपको चीज एक और ध्यान देनी है कि आपका जो प्राइस है, मतलब कि जो आपका कंबाइंड प्रीमियम है, फिर से जो आपका आज का हाई था 751 का, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो आपको फिर से अपने
स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल से निकल जाना है। जो भी आप यूज करते हैं, इन द मनी यूज करते हैं, आउट ऑफ द मनी करते हैं, एटीएम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको हमेशा एटीएम का दिखा रही है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बने रहना है या फिर निकल जाना है। तो ये जो चार्ट है बेसिकली आपको शो करता है कि आज के दिन प्रीमियम डीके हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो अगर आज के दिन प्रीमियम डीके हो रहे हैं तो आपका जो ये प्राइस है, जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ये हमेशा इस डॉटेड लाइन से नीचे रहनी चाहिए। डॉटेड लाइन कौन सी है? ये है वीवेब की लाइन। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सारी लाइन हटा देता हूँ। यहाँ पे जो एलटीपी है जो कि हम देख रहे हैं ऑरेंज लाइन, ठीक है ना, उसके बाद हम वीवेब का यूज करते हैं जो कि आपकी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के नीचे अगर रहेगा तभी हमको एंट्री करनी है। अगर आपका जो एलटीपी है वो डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाता है तो आपको इसमें से एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। और जैसे ही फिर से ही डॉटेड लाइन से अंदर आए तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और उसके बाद फिर कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए एंट्री आई, एग्जिट आया, फिर एंट्री आई, उसका यहाँ पे फिर से एग्जिट आ जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड आपके हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक आप काम कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप 600 रुपीज का लॉस रखिए। सपोज कीजिए जैसे कि आपकी यहाँ पे एंट्री आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एग्जिट तभी करेंगे जब आपको आप एक लॉट के ऊपर 500 या 600 रुपए का लॉस दिखेगा, क्योंकि कई बार होता है कि फ्लक्चुएशन के लिए ऊपर जाता है लेकिन वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 600 का लॉस नहीं है, यहाँ पे 600 का लॉस नहीं है, यहाँ पे 600 का लॉस आ गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद फिर से एंट्री यहाँ पे आएगी तो इस स्पाइक के अंदर आपका 600 का लॉस नहीं जाएगा दूसरी बारी में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे दिन आपका प्रीमियम जो है यहाँ पे डीके ही हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए आपकी स्ट्रेटजी का जो मैक्स लॉस है 1500, 2000, 3000 का जो भी आप रखते हैं वो आपका हिट होने से उस दिन बच जाएगा और आपको 1 से 2 एंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगी, मतलब कि री एंट्रीज करने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है आपका पूरा का पूरा 2000 रुपए का जैसे कि आप लॉस रखते हो अपनी स्ट्रेटजी में या 1000 रुपए का कुछ भी आप रखते हो वो आपका यहीं पे हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट बाद में डीके देता है लेकिन आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आपको इस वीवेब के ऊपर ट्रेड में रहना ही नहीं है। जैसे ही वीवेब के ऊपर आपकी ये एलटीपी जाए आपको एग्जिट कर लेना है। अभी इसके अंदर एक चीज और है, इसको मैं यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रेटजी जो दिख रहा है ना, ये असल में एक्सपायरी है। ये 10 जुलाई की एक्सपायरी है। आप अगर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, मतलब कि करंट वीक में नहीं कर रहे तो 16 जुलाई की एक्सपायरी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप 24 जुलाई, मतलब कि यहाँ पे सारी एक्सपायरी दे रखी है वीकली आपको कि कौन सी एक्सपायरी आपको सिलेक्ट कर, जिस भी एक्सपायरी में आप काम करते हैं वो एक्सपायरी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है स्टॉक प्राइस। अगर आपको स्टॉक प्राइस भी इसमें साथ में देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो बैंक, ये जो पर्पल सी लाइन दिख रही है आपको, ये आपको बैंक निफ्टी का मूवमेंट शो करेगी, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। इसके अंदर बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि अगर आप सेलर हैं, मैं सेलर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सेलर हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लोअर लो तोड़ रहा है अपने, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको मैं रुकिए, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गया, लोअर लो लोअर लो लोअर लो तोड़ रहा है। जब तक कि मार्केट इस तरह का ये कर्व बना के ये हाई ना तोड़ दे, यहाँ पे आप इससे पहले आपको एंट्री लेना। और यहाँ पे एंट्री लेने से पहले आप क्या देख लेंगे, एलटीपी और वीवेब, ये दोनों चीजें आप देखेंगे। इसको हटाते हैं, एलटीपी और वीवेब, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलटीपी और वीवेब हमने देखा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, ये इसके ऊपर था, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एंट्री ली, हमारी पहली एंट्री यहाँ पे आई। अब यहाँ पे एंट्री आने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपका 600 रुपए का लॉस हुआ है या नहीं हुआ। सिंपल आप निकाल देंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। उसके फिर से यहाँ पे एंट्री आई, आप यहाँ पे ट्रेड में बने रहिए पूरे दिन। आपका देखिए मार्केट उसके बाद नीचे ही गया है, मतलब आपके प्रीमियम्स नीचे ही गए हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए मॉर्निंग के अंदर आपका यहाँ पे 10 जून ऑटो एटीएम स्ट्रेडल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, ये जो लाइन है इसके अंदर देखिए आपको हमेशा चेंज हो रही है वैल्यू। जहाँ पे यहाँ पे आपको दिखा है 52,700 का एटीएम ऑटो एटीएम स्ट्रेडल, मतलब कि यहाँ पे जो एटीएम था वो 52,700 था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एटीएम है वो कितना है 52,500। तो जैसे जैसे मार्केट मूव करता है यहाँ पे आपके एटीएम भी चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज को फॉलो करके आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इस चार्ट को आप यहाँ पे ना रखें तो ये अच्छा है। बैंक निफ्टी का एक अलग से चार्ट खोल लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन करता है इस चार्ट के अंदर। तो इसको हटा के आप सिर्फ एलटीपी, वीवेब और अपना जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे चलिए। और यहाँ पे वीवेब के ऊपर आपको सेलिंग के लिए एंट्री लेनी है, वीवेब के नीचे आप सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप एक स्कैल्पर है, ऑप्शन बाइंग के अंदर
ऑप्शन बायर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है सुबह सुबह का जब 1 घंटा या फिर आधा घंटा होता है उसमें आपको प्रॉफिट अपना बुक करके निकलना है। जब भी आपकी ये जो एलटीपी है ये वीवैप के ऊपर रहेगा ना, आपको ऑप्शन बाइंग में एंट्री ले लेनी है और किस कॉल के अंदर लेनी है, पुट के अंदर लेनी है, वो आपको देखना है कि आपका कॉल मतलब कि एटीएम के अंदर जैसे 52,500 का कॉल है और 52,500 का ही पुट है, इसमें से प्रॉफिट में क्या चल रहा है मतलब कि पॉजिटिव में क्या चल रहा है, आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है। जो नेगेटिव में चल रहा है उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, जो पॉजिटिव में चल रहा है उसके अंदर एंट्री लेनी है। मार्केट उसी तरफ जाता है और जैसे ही आपको 20-30 पॉइंट मिले या 10-15 पॉइंट मिले और लगा आपको कि मार्केट रुक रहा है, इस तरह का जैसे डिप दे मार्केट, वहां से आप निकल लीजिए। ये आपकी स्कैल्पिंग होगी, आपको 15-20 पॉइंट आराम से डेली मिल जाएंगे बिना किसी नुकसान के, लेकिन आपको इसमें फास्ट होना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप करके देखिएगा, पेपर ट्रेड करके देखिए, उसके बाद जो रिजल्ट होते हैं आप खुद ब खुद एब्जॉर्व यहाँ पे कर लेंगे। सो होपफुली आपको ऑटो एटीएम स्ट्रैडल का कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो हम इसके अंदर से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। सो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे और आप लोगों को पसंद आए। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।